एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए वेश बदलकर घूमने निकले। उनके साथ उनके विश्वासपात्र मंत्री बीरबल भी थे। घूमते घूमते वे एक छोटे से गांव पहुंचे, जहां एक व्यापारी का खूब नाम था। लोग कहते थे कि वह बहुत चतुर और तेज-तर्रार है, लेकिन उसमें घमंड भी बहुत था। गांव के लोग उस व्यापारी की चालाकियों से परेशान थे, लेकिन उसकी ताकत और पैसे के कारण कोई कुछ कह नहीं सकता था। व्यापारी का नाम था लालचंद, और उसकी खासियत यह थी कि वह हर सौदे में सिर्फ अपना फायदा देखता था। एक दिन लालचंद ने गांव के बीच चौपाल में ऐलान किया, इस गांव में मुझसे बड़ा कोई नहीं है। मेरी बुद्धि के आगे सब फेल हैं। अगर किसी में हिम्मत है तो आकर मुझे मात दे। यह सुनकर अकबर और बीरबल को समझ आ गया कि इस व्यापारी को सबक सिखाने की जरूरत है। अगले दिन अकबर ने अपने वेश में रहते हुए व्यापारी के पास जाकर कहा, मालिक, मैं एक अनोखा सौदा करना चाहता हूँ। मैं अपने राजा के दरबार से आया हूँ और आपके नाम से बहुत प्रभावित हूँ। राजा ने कहा है कि जो व्यक्ति आपको व्यापार में हरा देगा, उसे सोने से तौलकर इनाम दिया जाएगा। लालचंद को यह सुनकर बड़ा गर्व हुआ। उसने कहा, मुझे चुनौती स्वीकार है। बताओ कौन सा सौदा करना है। अब बीरबल ने अपने वेश में व्यापारी से मुलाकात की। उन्होंने कहा, मैं आपके साथ 3 शर्तों पर सौदा करूंगा। पहली, जो भी सामान खरीदा या बेचा जाएगा वह पूरी ईमानदारी से होगा। दूसरी, सौदा पूरा होने तक कोई झूठ नहीं बोलेगा। और तीसरी, अगर सौदे में आप हारे तो आपको अपना सारा धन गरीबों में बांटना होगा। लालचंद ने बड़ी आसानी से शर्त मान ली। बीरबल ने कहा, मैं तुमसे चावल खरीदूंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि हर दाने का वजन बिल्कुल बराबर होना चाहिए। लालचंद हंसकर बोला, यह तो बहुत आसान है। लालचंद ने तुरंत अपने गोदाम से चावल मंगवाए। लेकिन जब बीरबल ने चावल तौलने शुरू किए तो पाया कि हर दाना अलग अलग वजन का था। बीरबल ने कहा, आपकी पहली शर्त पूरी नहीं हुई। लालचंद गुस्से में आ गया, लेकिन उसने अपनी गलती मान ली। अब बीरबल ने कहा, मैं आपसे तेल खरीदना चाहता हूं, लेकिन मेरी शर्त है कि तेल बिल्कुल साफ होना चाहिए, उसमें पानी की एक भी बूंद न हो। लालचंद ने तुरंत अपने सबसे महंगे तेल का डिब्बा मंगवाया। लेकिन जब बीरबल ने तेल को अच्छी तरह जांचा तो उसमें पानी मिला हुआ था। यह सुनकर गांव वाले हंसने लगे। लालचंद शर्मिंदा हो गया। अब बीरबल ने तीसरी चाल चली। उन्होंने कहा, अब मैं आपको एक काम करने को कहूंगा। अगर आप इसे पूरा कर देंगे तो मैं हार मान लूंगा। लालचंद ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम है। बीरबल ने कहा, आपको एक ऐसा झूठ बोलना होगा जो सच हो। लालचंद चौंक गया। उसने कई बार सोचा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि झूठ को सच कैसे बनाया जाए। उसने बीरबल से हार मान ली। बीरबल ने कहा, लालचंद, तुम्हारे घमंड ने तुम्हें अंधा बना दिया था। व्यापार ईमानदारी और सच्चाई से चलता है, चालाकी और झूठ से नहीं। आज से तुम्हें अपने पैसे और ताकत का इस्तेमाल गरीबों की मदद के लिए करना चाहिए। लालचंद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गांव के लोगों में बांट दिया और अपनी चालाकियों से तौबा कर ली। इस तरह अकबर और बीरबल ने अपने बुद्धिमानी से लालचंद को सबक सिखाया। गांव वाले खुश हो गए और लालचंद भी एक बेहतर इंसान बन गया। अकबर और बीरबल ने फिर से साबित कर दिया कि सच्चाई और बुद्धिमानी के आगे घमंड हमेशा हारता है। कहानी 2। एक खुशनुमा सुबह थी। बादशाह अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल महल से बाहर टहलने निकले। दोनों के बीच रोजाना की तरह हंसी मजाक और गहरी बातचीत चल रही थी।
रास्ते में एक तुलसी का पौधा दिखाई दिया। जैसे ही बीरबल ने तुलसी के पौधे को देखा, उन्होंने झुककर उसे प्रणाम किया। उनके चेहरे पर अपार श्रद्धा झलक रही थी। अकबर ने यह देखा तो उनकी जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, ये तुमने किसे प्रणाम किया? बीरबल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जहां पनाह, यह मेरी माता हैं। तुलसी माता हमारे जीवन में पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक हैं। यह सुनते ही अकबर हंस पड़े। उन्होंने हल्के फुल्के मजाक के अंदाज में कहा, तो तुम्हारी एक और माँ भी हैं। कितनी माताएं होती हैं तुम लोगों की, बीरबल? बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, जहां पनाह, हमारे लिए प्रकृति ही हमारी माँ है। लेकिन यह समझने के लिए थोड़ी दृष्टि चाहिए। अकबर ने बिना कुछ बोले तुलसी के पौधे को उखाड़कर फेंक दिया। अब देखता हूं कि तुम्हारी यह माँ कैसे तुम्हारी मदद करती है, अकबर ने चुनौती भरे लहजे में कहा। बीरबल ने अकबर के इस कृत्य पर कोई नाराजगी नहीं जताई। वह चुपचाप आगे बढ़े। कुछ ही कदम पर उन्हें बिच्छू पत्ती, खुजली वाला पौधा का एक झाड़ दिखाई दिया। बीरबल उसे देखकर झुक गए और दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने जोर से कहा, जय हो मेरे बा। अकबर को यह देख आश्चर्य हुआ। उन्होंने चिढ़ते हुए पूछा, अब ये कौन है, बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह मेरे पिता हैं। यह गुस्से में बहुत कठोर हो सकते हैं। अकबर को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, मैं इस झाड़ को भी उखाड़कर फेंक देता हूं। यह कहते हुए अकबर ने बिच्छू पत्ती को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और पूरी ताकत से उखाड़ने लगे। अचानक अकबर को हाथों में भयंकर खुजली होने लगी। वह परेशान होकर चीखने लगे, अरे, यह क्या हो रहा है? बीरबल, जल्दी कुछ करो। बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहां पनाह, आपने मेरी मां को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए यह मेरे पिता का गुस्सा है। इसे शांत करने के लिए हमें एक और मां से मदद मांगनी होगी। अकबर की परेशानी बढ़ती जा रही थी। वह बार बार अपने हाथ खुजला रहे थे। तभी बीरबल ने उन्हें एक गाय की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, वह देखिए हमारी गौमाता। उनसे विनती कीजिए कि आपकी तकलीफ दूर करें। अकबर ने अपनी प्रतिष्ठा भूलकर गाय के सामने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने कहा, हे गौ माता, मेरी सहायता कीजिए। गाय ने तुरंत गोबर कर दिया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस गोबर का लेप लगाइए। यह आपकी खुजली को शांत करेगा। अकबर को यह बात अजीब लगी, लेकिन तकलीफ के कारण उन्होंने वैसा ही किया। जैसे ही गोबर का लेप लगाया गया, उनकी खुजली तुरंत बंद हो गई। अकबर ने राहत की सांस ली और कहा, बीरबल, अब क्या हम महल में ऐसे ही जाएंगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, हमारी एक और मां आपकी मदद करेंगी। सामने गंगा नदी बह रही है। गंगा माता की जय बोलकर उसमें स्नान कीजिए। अकबर ने गंगा में डुबकी लगाई और खुद को तरोताजा महसूस किया। जब वे वापस आए तो उन्होंने बीरबल से कहा, आज मैं समझ गया, बीरबल। तुलसी माता, गौ माता और गंगा माता सचमुच हमारी जगत माताएं हैं। ये हमारे जीवन का आधार हैं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, यही हमारी संस्कृति और परंपरा का संदेश है। प्रकृति का सम्मान करना ही सच्चा धर्म है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं आज से इन माताओं का मान रखना सीख गया हूं। यह बात मैं पूरे साम्राज्य में फैलाऊंगा। यह कहानी केवल अकबर और बीरबल की चतुराई की नहीं, बल्कि प्रकृति और परंपरा के प्रति सम्मान की सीख देती है। अकबर ने इस अनुभव से एक गहरी शिक्षा ली और अपनी सोच में बदलाव किया। यह संदेश हम सबके लिए भी महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी प्रकृति और परंपरा का मान रखना चाहिए। कहानी 3।
एक दिन अकबर का दरबार हमेशा की तरह विचार विमर्श और चर्चाओं से भरा हुआ था। तभी एक दूर देश से एक विद्वान पंडित दरबार में पहुंचे। पंडित ने अपनी विद्वता का बखान करते हुए कहा, महाराज, मैंने कई राजाओं के दरबारों में जाकर उन्हें अपनी विद्वता से प्रभावित किया है, लेकिन मैं सुनता हूं कि आपके दरबार में बीरबल नामक एक अद्वितीय चतुर मंत्री हैं। क्या वे मेरी बुद्धि की परीक्षा ले सकते हैं? अकबर को यह चुनौती स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने पंडित को बीरबल से परिचित कराया। बीरबल ने पंडित का अभिवादन किया और मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, आपकी चुनौती को स्वीकार करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। कृपया बताइए कि आप किस प्रकार की परीक्षा लेना चाहते हैं। पंडित ने गर्व से कहा, मैंने 7 पहेलियां तैयार की हैं। यदि आप इनका सही उत्तर दे सके तो मैं आपकी बुद्धिमत्ता स्वीकार कर लूंगा, लेकिन यदि आप हार गए तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपकी चतुराई मेरी विद्वता के सामने नगण्य है। बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। कृपया अपनी पहली पहेली पूछें। 1. ऐसा कौन सा चीज है जो जितनी अधिक निकाली जाती है उतनी ही बढ़ती है? बीरबल ने उत्तर दिया, यह ज्ञान है। ज्ञान जितना अधिक बांटा जाता है उतना ही बढ़ता है। पंडित ने यह उत्तर भी सही माना। 2. ऐसा क्या है जो आपके पास जितना अधिक होता है आप उतना ही दूसरों को दिखाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसे दूसरों को दिखाते हैं यह गायब हो जाता है? बीरबल ने बिना किसी देरी के उत्तर दिया, यह एक सपना है। जब तक आप इसे अपने तक रखते हैं यह होता है, लेकिन जैसे ही आप इसे दूसरों को बताते हैं वह असत्य प्रतीत होने लगता है। पंडित को बीरबल की बुद्धिमत्ता पर आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने हार मानने का इरादा नहीं किया। 3. ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें कोई पत्तियां नहीं होती? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह नकली पेड़ है जो लकड़ी से बना होता है। 4. ऐसा कौन सा भोजन है जिसे आप जितना अधिक खाएंगे उतना ही अधिक भूख बढ़ेगी? बीरबल ने उत्तर दिया, यह हवा है। जब कोई तेज दौड़ता है तो वह अधिक सांस लेता है और अधिक भूख महसूस करता है। 5. ऐसा क्या है जो हर समय चलता रहता है लेकिन कभी थकता नहीं? बीरबल ने उत्तर दिया, यह समय है। समय कभी रुकता नहीं और न ही थकता है। अंतिम पहेली। पंडित ने सोचा कि यह पहेली बीरबल को हराने में सफल होगी। उन्होंने पूछा, ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर हर बार अलग अलग होता है? बीरबल ने थोड़ा विचार किया और उत्तर दिया, यह प्रश्न है, आपका आज का मूड कैसा है? इसका उत्तर हर व्यक्ति के मूड के हिसाब से बदलता है। पंडित ने बीरबल की चतुराई और तर्कशक्ति की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, आपने मेरी सभी पहेलियों का सही उत्तर दिया। मैं आपकी बुद्धिमत्ता के आगे नतमस्तक हूं। अकबर ने खुशी व्यक्त की और बीरबल की प्रशंसा की। यह घटना बीरबल की चतुराई और अकबर के दरबार की गरिमा को और भी बढ़ा गई। इस प्रकार एक बार फिर बीरबल ने साबित कर दिया कि कोई भी चुनौती उनकी बुद्धिमत्ता के आगे नहीं टिक सकती। कहानी 4। शहंशाह अकबर के दरबार में एक दिन बड़ा हलचल मचा हुआ था। दरबार में बड़े बड़े मंत्री और दरबारी बैठे थे। सभी अपनी अपनी बातें कर रहे थे। कुछ अपनी विजय की कहानियां सुना रहे थे तो कुछ दरबार की दिनचर्या में व्यस्त थे। तभी अचानक दरबार का माहौल बदल गया जब 2 लोग दरबार में हाजिर किए गए। अकबर की आंखें उन दोनों पर पड़ी और उनकी उपस्थिति से पूरे दरबार में एक सन्नाटा सा छा गया। पहला व्यक्ति, जिसका चेहरा गुस्से और निराशा से भरा हुआ था, आगे बढ़ा और अकबर से बोला,
जहां पनाह, यह आदमी मेरे पास आया था और मुझसे 200 अशर्फियां उधार ली थीं, मगर अब यह मुझे वह पैसे लौटाने से साफ इनकार कर रहा है। दूसरा व्यक्ति, जो पहले से ही घबराया हुआ लग रहा था, अपनी सफाई देने के लिए आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, मैंने इससे कभी कोई कर्ज नहीं लिया। यह झूठ बोल रहा है। मैं हमेशा ईमानदारी से काम करता हूँ। यह आरोप पूरी तरह से निराधार है। अकबर ने दोनों को गौर से देखा, उनकी बातों को सुना और फिर चुपचाप बीरबल की ओर देखा। अकबर जानते थे कि बीरबल का दिमाग हमेशा सच्चाई की खोज में रहता था। इसलिए उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम ही इस मामले का सही निर्णय ले सकते हो। बीरबल हमेशा अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, और जब अकबर ने उन्हें यह मामला सौंपा तो उन्होंने बिना समय गवाए जांच शुरू की। पहले व्यक्ति से उन्होंने सवाल किया, तुमने इसे पैसे कहाँ दिए थे? पहला आदमी थोड़ा सोचने के बाद बोला, हुजूर, यह पैसा मैंने उसे बबूल के पेड़ के नीचे दिया था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा, वह बबूल का पेड़ कहाँ है? वह कटर का पेड़ जंगल में है, हुजूर, पहले आदमी ने जवाब दिया। अब बीरबल की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने पहली बार उस आदमी से सीधे कहा, ठीक है, तुम जाओ और उस पेड़ को दरबार में लेकर आओ। पहला आदमी घबराया हुआ जंगल की ओर दौड़ पड़ा। अब दरबार में सन्नाटा था। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता को समझ रहे थे, लेकिन इस समय सबकी नजरें बीरबल पर थीं। बीरबल चुपचाप बैठे हुए थे, जैसे कोई गहरी सोच में डूबे हों। समय बीतता गया और पहला आदमी अभी तक वापस नहीं आया था। बीरबल ने अकबर की ओर मुड़ते हुए कहा, हुजूर, वह आदमी बहुत देर हो गया है। दरबार का समय बर्बाद हो रहा है। आप अपना निर्णय सुनाइए। बीरबल की बात खत्म होते ही दूसरे आदमी ने अचानक बोलते हुए कहा, जहां पनाह, वह आदमी इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकता है। अकबर और बाकी दरबारियों की आंखें चौड़ी हो गईं। बीरबल ने तुरंत पूछा, तुम यह कैसे जानते हो? दूसरा आदमी खुद को बचाने की कोशिश करते हुए बोला, हुजूर, मुझे मालूम है कि कटर का पेड़ यहाँ से 6 कोस दूर है। बीरबल की आंखों में एक चमक आई और वह मुस्कुराए। उन्होंने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, यह आदमी ही झूठा है। यह वही व्यक्ति है जिसने अशर्फियां ली हैं। इसे पता है कि कटर का पेड़ 6 कोस दूर है और इसलिए उसने उस पेड़ का नाम लिया। अकबर को सब समझ में आ गया। उन्होंने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमें सही रास्ता दिखाया है। यह आदमी झूठ बोल रहा था। पहले आदमी का दावा सच था। दूसरा आदमी पहले को 200 के बदले 250 अशर्फियां देगा और यही सजा होगी। दूसरे आदमी के चेहरे पर डर और शर्म का मिश्रण था। वह बीरबल और अकबर की चतुराई से पूरी तरह परास्त हो चुका था। उसने सिर झुकाते हुए स्वीकार किया कि वह झूठ बोल रहा था। पहला आदमी, जिसे अब अपनी अशर्फियां मिल गईं, मुस्कुराते हुए धन्यवाद देता हुआ दरबार से बाहर चला गया। शहंशाह अकबर ने बीरबल की सराहना की और कहा, तुम्हारी चतुराई ने आज एक बार फिर साबित कर दिया कि न्याय की असली शक्ति ज्ञान और बुद्धिमानी में छिपी होती है। इस घटना के बाद दरबार में सबकी बातों का केंद्र बीरबल बन गया। उसकी बुद्धिमानी और चतुराई की चर्चा हर जुबां पर थी। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे क्योंकि तुम मेरे विश्वास के सबसे बड़े साथी हो। बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, जहां पनाह, यह मेरी जिम्मेदारी है। मैं हमेशा आपके निर्णयों में आपकी मदद करूंगा। दरबारियों ने बीरबल की चतुराई का दिल से सम्मान किया और इस घटना ने सबको यह सिखाया कि सच और झूठ की पहचान सिर्फ बुद्धिमानी और ईमानदारी से की जा सकती है।
कहानी 5। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके सामने एक जिज्ञासु सवाल था। वे सोच रहे थे कि उनके दरबार में मौजूद हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से योग्य है, लेकिन क्या बीरबल अपनी चतुराई से एक ऐसी समस्या का हल निकाल पाएंगे जो असंभव सी लग रही थी। अकबर ने एक बार फिर बीरबल को आवाज दी, बीरबल, मुझे तुमसे एक प्रश्न पूछना है। बीरबल तुरंत अकबर के पास पहुंचे। उनकी आंखों में वही चपलता और आत्मविश्वास था जिसे अकबर हमेशा पसंद करते थे। जी जहांपनाह, बीरबल ने आदरपूर्वक कहा। अकबर ने थोड़ा रुकते हुए कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक बकरी दे रहा हूं। उसे मैं चाहता हूं कि उसे जितनी खुराक मिलती है उससे दुगनी खुराक दी जाए, लेकिन उसका वजन न बढ़े न घटे। क्या तुम मुझे इसका कोई उपाय बता सकते हो? यह सवाल सुनते ही बीरबल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि उन्हें यह चुनौती खासा दिलचस्प लगी थी। वे जानते थे कि अकबर की चुनौती सिर्फ एक सामान्य सवाल नहीं था, बल्कि एक परीक्षण था उनकी चतुराई का। जहांपनाह, बीरबल ने अपनी आवाज में आत्मविश्वास लाते हुए कहा, बताने की नहीं, मैं तो कर दिखाने की बात पर अमल करता हूं। आप बस मुझे बकरी दें और इस आदेश को सही ढंग से लागू होने के लिए मुझे अपना समय और निगरानी दें। अकबर ने यह सुनकर बीरबल को यकीन किया और कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारी बात मानी। अब तुम इस पर काम करो और मुझे बताए गए समय में परिणाम दिखाओ। बीरबल ने पहले बकरी का वजन तौलने का फैसला किया, ताकि वह जान सकें कि उसका वर्तमान वजन कितना है। बादशाह ने बकरी को उम्दा खुराक देने का आदेश दिया था और बीरबल ने इस खुराक का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। बकरी को दिन भर खुराक दी जाती थी, पर बीरबल जानते थे कि रात में इसका वजन स्थिर रखना चुनौतीपूर्ण होगा। बीरबल ने यह तय किया कि वे बकरी को रात में अपनी निगरानी में रखेंगे, ताकि उसकी खुराक और वजन में कोई असमानता न हो। उन्होंने रात को बकरी को शेर के पिंजरे के सामने बांध दिया। शेर के डर से बकरी का मन काफी व्याकुल होता और वह रात भर खाने से ज्यादा डरने में समय बिताती थी। इस तरह उसका वजन रात भर घटने लगता था, जिससे उसका कुल वजन स्थिर बना रहता था। बीरबल ने सप्ताह भर तक यही तरीका अपनाया। हर रात बकरी को शेर के पिंजरे के पास बांधकर रखा जाता और दिन भर उसे उम्दा खुराक दी जाती। बीरबल का यह तरीका शुरू से ही प्रभावी था। बकरी के वजन में कोई वृद्धि या कमी नहीं हुई थी और वह जैसे का तैसा बनी रही। एक सप्ताह बाद अकबर ने बीरबल से बकरी का वजन तौलने का आदेश दिया। वे जानना चाहते थे कि बीरबल ने इस चुनौती को किस तरह हल किया। बकरी का वजन तौला गया और परिणाम बिल्कुल वही था जो पहले था। बकरी का वजन न बढ़ा था न घटा। अकबर की आंखों में एक सवाल था, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने शांति से जवाब दिया, जहांपनाह, आपने जो खुराक बढ़ाने का आदेश दिया था वह मैं पूरी तरह से पालन कर रहा था, लेकिन रात को बकरी को मैं शेर के पिंजरे के पास बांध देता था। शेर के डर से बकरी पूरी रात घबराई रहती थी और उसे खाने का मन नहीं होता था। इस तरह बकरी रात भर सूखती रहती थी और उसका वजन स्थिर बना रहता था। अकबर ने यह सुनकर सिर झुकाया और फिर मुस्कुराए। वे बीरबल की चतुराई को समझ गए थे। बीरबल ने अपने अद्भुत विचार और सूझबूझ से इस चुनौती को सफलतापूर्वक हल कर दिया था। अकबर ने दरबारियों को देखा और कहा, यह है असली बुद्धिमत्ता। बीरबल ने इस समस्या को न केवल हल किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि एक चतुर दिमाग और सही निगरानी से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। दरबार में सभी दरबारी बीरबल की तारीफ करने लगे। अकबर ने बीरबल को अपनी बुद्धिमत्ता के लिए शाबाशी दी और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई हमेशा हमें हैरान करती है। तुम्हारी सूझबूझ पर हमें गर्व है। कहानी 6।
एक समय की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनका दरबार बुद्धिमान और योग्य व्यक्तियों से भरा रहता था, लेकिन उनमें सबसे खास थे बीरबल। उनकी चतुराई और बुद्धिमानी का कोई सानी नहीं था। अकबर को बीरबल से हर समस्या का समाधान मिल जाता था। एक दिन दूर देश से एक सौदागर अकबर के दरबार में आया। वह बेहद धनी और चालाक था। उसके वस्त्र महंगे और गहने चमचमाते थे। उसने बादशाह को प्रणाम किया और कहा, जहां पनाह, मैंने आपके दरबार की महानता के बारे में बहुत सुना है। मैं आपसे एक विशेष निवेदन करने आया हूं। अकबर ने उसकी बात सुनकर कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सौदागर ने कहा, मैं आपकी दरबार में एक पहेली रखना चाहता हूं। यदि आपका कोई मंत्री इसका उत्तर दे सका तो मैं अपना सारा धन आपकी खजाने में दे दूंगा। लेकिन यदि कोई उत्तर न दे सका तो मुझे आपकी राज्य के सर्वश्रेष्ठ हीरे और मोती चाहिए। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने सौदागर से कहा, तुम अपनी पहेली बताओ। सौदागर ने कहा, मुझे बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो हर किसी के पास होती है लेकिन फिर भी कोई उसे छू नहीं सकता। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री सोच में पड़ गए। कोई इसका उत्तर नहीं दे सका। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास इस पहेली का उत्तर है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसका उत्तर है छाया। हर किसी के पास उसकी छाया होती है लेकिन उसे छुआ नहीं जा सकता। सौदागर ने उत्तर सही पाया और मुस्कुराते हुए कहा, आपके मंत्री वाकई बुद्धिमान हैं। लेकिन मेरी एक और पहेली है। सौदागर ने दूसरी पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बांटी जाए उतनी ही बढ़ती है। इस बार भी दरबार के मंत्री असमंजस में पड़ गए। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, सौदागर जी, इसका उत्तर है खुशी। ज्ञान और खुशी जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। सौदागर ने यह उत्तर भी सही माना, लेकिन अब वह और अधिक चुनौतीपूर्ण प्रश्न लेकर आया। अंतिम चुनौती। सौदागर ने कहा, यह मेरी आखिरी पहेली है। यदि इसका उत्तर न मिला तो मैं आपकी शर्त जीत जाऊंगा। मुझे बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाने के लिए तैयार किया जाता है लेकिन कभी खाई नहीं जाती। यह सवाल सुनकर दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। बीरबल थोड़ी देर तक सोचते रहे और फिर बोले, जहां पनाह, इसका उत्तर है पकाई गई योजना। सौदागर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, आप बहुत होशियार हैं, लेकिन इस सवाल का साधारण उत्तर है थाली। थाली को खाने के लिए तैयार किया जाता है लेकिन वह स्वयं नहीं खाई जाती। बीरबल ने कहा, आप सही कह रहे हैं सौदागर जी, लेकिन आपकी पहेलियों का उद्देश्य हमें भ्रमित करना था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। सौदागर ने चुनौती स्वीकार की। बीरबल ने पूछा, आपने अपनी सभी पहेलियों में बुद्धिमानी का परिचय दिया। अब बताइए, ऐसा क्या है जो आपके पास है लेकिन आप उसे खो दें तो आपका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। सौदागर सोच में पड़ गया। वह कोई उत्तर नहीं दे सका। तब बीरबल ने कहा, इसका उत्तर है ईमानदारी और विश्वास। यदि आप इसे खो देंगे तो आपका व्यापार और प्रतिष्ठा दोनों समाप्त हो जाएंगे। सौदागर ने अपनी हार मान ली और अपना सारा धन बादशाह के खजाने में जमा कर दिया। उसने अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता को प्रणाम किया और कहा, आपके दरबार में आकर मुझे अपनी सीमाओं का एहसास हुआ। बीरबल की चतुराई ने मुझे सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है। इस प्रकार अकबर और बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल दरबार की प्रतिष्ठा को बनाए रखा बल्कि एक चालाक सौदागर को भी सबक सिखाया। कहानी 7। दिल्ली के शाही दरबार में आज कुछ खास था। बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ बैठे थे।
और वह अपने रोज के कार्यों के बीच कुछ विचारशील थे। अकबर एक राजा के तौर पर हमेशा अपनी प्रजा के भले के बारे में सोचते थे, और इस बार उनका मन कुछ अलग सवाल पर अटका था। उन्होंने अपनी शाही पगड़ी उतारी और ध्यान से दरबारियों की ओर देखा। दरबारियों, आज एक नई चुनौती लाता हूं, अकबर ने सख्त आवाज में कहा। मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो 4 विशेष गुणों से युक्त हो और वह तुरंत मेरे सामने उपस्थित हो। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। बादशाह अकबर ने कुछ सोचा था, लेकिन वह यह नहीं बता पा रहे थे कि आखिर वह कौन सा व्यक्ति होगा जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। वह इंसान कौन होगा? अकबर ने फिर से सवाल किया। वह इंसान जो पीर, बावर्ची, भिश्ती और खर गधा इन 4 गुणों से युक्त हो। दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी एक दूसरे से पूछने लगे, क्या यह संभव है? कोई ऐसा इंसान कैसे हो सकता है? लेकिन किसी को इस सवाल का उत्तर नहीं मिला। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, जो अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए मशहूर थे, उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। बीरबल ने न केवल अकबर की शाही पंक्ति का आदर किया, बल्कि वह जानते थे कि उनके सामने एक कठिन चुनौती है। बीरबल ने दरबार में खड़े होकर कहा, जहां पनाह, मैं ऐसा इंसान तुरंत ला सकता हूं। क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? बीरबल, अकबर ने चौंकते हुए पूछा। तुम्हारे पास कोई ऐसा आदमी है? जी हाँ हुजूर, बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, मुझे एक व्यक्ति मिल गया है जो 4 गुणों से युक्त है। सभी दरबारी हैरान होकर एक बार फिर से बीरबल को देखने लगे। अकबर ने पूछा, तो लाओ बीरबल। कुछ ही देर बाद बीरबल एक गरीब ब्राह्मण को दरबार में ले आए। वह ब्राह्मण साधारण सा दिखता था, उसकी पोशाक साधारण थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। बीरबल ने ब्राह्मण को अकबर के सामने खड़ा किया और कहा, जहां पनाह, यह वह आदमी है जिसमें आपके कहे 4 गुण मौजूद हैं। अकबर ने हैरान होकर बीरबल से पूछा, यह कैसे हो सकता है बीरबल? यह आदमी तो साधारण सा लगता है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, हुजूर, यह ब्राह्मण जन्म से पीर है। ब्राह्मणों को समाज में हमेशा सम्मान मिलता है, वह पूजा जाता है, इसी कारण यह पीर कहलाता है। अकबर ने ध्यान से ब्राह्मण को देखा और पूछा, लेकिन बावर्ची, भिश्ती और खर कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, ब्राह्मणों का भोजन सभी लोग बिना किसी भेदभाव के खाते हैं। वह सबके लिए भोजन तैयार करते हैं, यही कारण है कि वह बावर्ची हैं। इसके अलावा बीरबल ने जारी रखा, ब्राह्मण का पानी पीने से किसी को कोई एतराज नहीं होता। वह किसी को पानी देते हैं तो सभी उसे खुशी से पीते हैं, इसलिए यह भिश्ती हुआ। अकबर अब हैरान होने लगे थे, लेकिन बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, और इसके पेशे के बारे में तो क्या कहें। यह ब्राह्मण बोझा ढोता है, वह मेहनत करता है, तो यह खर भी हो सकता है। अब अकबर पूरी तरह से संतुष्ट हो गए थे। वह बीरबल की चतुराई और उसकी समझ से प्रभावित हुए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, तुम सच में एक अद्भुत आदमी हो बीरबल। तुमने मेरी उम्मीदों से भी ऊपर जाकर यह उदाहरण पेश किया। बीरबल की चतुराई से खुश होकर अकबर ने उस ब्राह्मण को एक बड़ा पुरस्कार दिया। ब्राह्मण की जिंदगी अब पूरी तरह से बदलने वाली थी। वह अब मजदूरी करने की बजाय अपने लिए एक छोटा सा व्यवसाय खोलने की सोचने लगा। बीरबल की मदद और अकबर के पुरस्कार ने उसे नई दिशा दी। ब्राह्मण ने मेहनत की और धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ने लगा। वह अब एक छोटे से व्यापारी के रूप में समाज में सम्मान से जीने लगा। एक समय था जब वह सिर्फ मजदूरी करता था, लेकिन अब वह अपनी मेहनत और समझ से अपनी किस्मत बदल चुका था।
अकबर और बीरबल के इस कदम से ब्राह्मण का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। बीरबल ने एक साधारण आदमी में यह 4 गुण ढूंढे थे, लेकिन उन्होंने यह भी साबित किया कि यदि किसी के पास सही मार्गदर्शन हो तो वह किसी भी स्थिति से उबर सकता है। अकबर ने बीरबल की सराहना की और कहा, तुमने इस चुनौती को सरलता से हल किया बीरबल। तुम हमेशा मुझे गर्व महसूस कराते हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सब आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद का परिणाम है। कहानी यह सिखाती है कि जीवन में सही मार्गदर्शन और थोड़ी सी चतुराई से कोई भी कठिनाई आसान हो सकती है। बीरबल की सूझबूझ ने न केवल अकबर को संतुष्ट किया, बल्कि एक गरीब आदमी की जिंदगी को भी बदल दिया। यह कहानी दर्शाती है कि किसी भी समस्या का समाधान कभी भी सरल हो सकता है, बस आवश्यकता है थोड़ी सी चतुराई और समझ की। बीरबल ने इस कहानी में यह साबित किया कि सही दिशा और सही कदम से किसी का भी जीवन बदल सकता है। कहानी 8। बादशाह अकबर के दरबार में हर दिन कुछ न कुछ नया होता था। वे न केवल अपने राज्य के मामलों में, बल्कि अपनी जिज्ञासाओं को भी लेकर बहुत सक्रिय रहते थे। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में बैठे हुए सभी दरबारियों से एक सवाल किया, जिसे सुनकर सभी चौंक गए। मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो न केवल बहुत बुद्धिमान हो, बल्कि वह बुद्धिमानी इतनी विशेष हो कि वह अपनी चुप्पी से भी बुद्धिमानी का परिचय दे सके। यह सवाल सुनकर सभी दरबारी चुप हो गए। किसी को इस सवाल का जवाब समझ नहीं आया। कुछ समय तक चुप्पी रही, फिर बादशाह ने फिर से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक ऐसा व्यक्ति लाओ जो मेरी इस समस्या का हल निकाले। यह सुनते ही बीरबल, जो हमेशा अकबर के सवालों का समाधान ढूंढने के लिए तैयार रहते थे, आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, मुझे 1 सप्ताह का समय दीजिए। मैं आपके सवाल का उत्तर ढूंढकर लाऊंगा। बादशाह अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, तुम्हें जो समय चाहिए वह दिया जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि जो आदमी तुम लाओ वह वास्तव में बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। बीरबल अकबर के सवाल का समाधान खोजने के लिए घर लौट आए। उन्होंने सोचा, बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं होता जो बहुत कुछ बोलता हो, बल्कि वह व्यक्ति सबसे अधिक बुद्धिमान होता है जो सही समय पर चुप रहता है। इस विचार के साथ बीरबल ने एक योजना बनाई। बीरबल ने सोने की कुछ मोहरें लेकर एक गरीब चरवाहे को चुना। वह जानता था कि यह व्यक्ति न तो बहुत पढ़ा लिखा है और न ही किसी बड़े घर से है, लेकिन उसमें एक गहरी समझ और शांति थी जो बीरबल के विचार से मेल खाती थी। बीरबल ने उस चरवाहे को अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए और उसे दरबार में अकबर के सामने पेश करने के लिए भेजा। रास्ते में बीरबल ने उस चरवाहे को समझाया, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा और जाना है, लेकिन जब तुम बादशाह के सामने जाओ तो चुप रहना। जब वे तुमसे सवाल करें तो बस चुप रहना। यह तुम्हारी बुद्धिमानी होगी। चरवाहा, जो मूल रूप से एक सरल और शांत व्यक्ति था, बीरबल की बातों को समझ गया और उसने सिर झुकाकर सहमति दी। बीरबल ने उसे दरबार में भेज दिया और कहा, जाओ, राजा से मिलो और उनका दिल जीतने की कोशिश करो। जब चरवाहा अकबर के दरबार में पहुंचा तो बीरबल ने उसे बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह अकबर ने उसे देखा और सीधे सवाल पूछने शुरू कर दिए, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारे माता पिता तुम्हें क्या कहते हैं? तुम किस काम के लिए यहाँ आए हो? क्या तुम कोई खास बात जानते हो? यह सारे सवाल सुनकर सब दरबारी चुप हो गए। सभी की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि यह व्यक्ति बिल्कुल चुप था। उसने एक भी सवाल का उत्तर नहीं दिया। अकबर ने घबराकर बीरबल से पूछा, क्या यह व्यक्ति गूंगा और बहरा है? यह क्यों कुछ नहीं बोल रहा? बीरबल शांतिपूर्वक आगे बढ़े और अकबर से कहा,
जहां पनाह, यह व्यक्ति अपनी चुप्पी से ही बुद्धिमानी का परिचय दे रहा है। इसने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा है वह यह है कि कभी कभी सबसे बड़ी बुद्धिमानी चुप रहने में होती है, खासकर तब जब आप किसी से अधिक समझदार व्यक्ति के सामने खड़े हों। अकबर ने एक पल के लिए सोचा और फिर बीरबल की बातों को समझ लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सही कह रहे हो। यह व्यक्ति सचमुच बुद्धिमान है। अकबर ने चरवाहे को सम्मानित किया और उसे उपहार दिया। बादशाह अकबर ने कहा, तुमने हमें यह सिखाया कि चुप रहना भी एक बड़ी समझदारी हो सकती है। यह शांति और बुद्धिमानी का प्रतीक है। चरवाहा बीरबल का धन्यवाद करता हुआ दरबार से बाहर चला गया। बीरबल की यह चतुराई और अकबर की समझदारी से भरी प्रतिक्रिया दरबार में चर्चित हो गई। अकबर ने महसूस किया कि कभी कभी सबसे अच्छा उत्तर चुप्पी ही हो सकता है, और उन्होंने इसके महत्व को स्वीकार किया। कहानी का संदेश था कि चुप रहना भी कभी कभी सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है, खासकर जब हमें किसी से अधिक समझदार व्यक्ति के सामने खड़े होने का मौका मिले। यह कहानी दिखाती है कि अक्सर शब्दों से अधिक शक्तिशाली चुप्पी होती है, और जो व्यक्ति सही समय पर चुप रहता है वह सबसे अधिक बुद्धिमान माना जा सकता है। कहानी 9। शहंशाह अकबर का दरबार उस समय के सबसे महान और ज्ञानपूर्ण दरबारों में से एक था। अकबर न केवल एक महान सम्राट थे, बल्कि वे अपने राज्य को बेहतर बनाने के लिए हर कदम उठाते थे। उनकी यह आदत थी कि वह अक्सर अपने दरबारियों से चुनौतीपूर्ण सवाल पूछते थे, ताकि उनके विचारों में गहराई आए और वे न केवल उनके साथ बल्कि राज्य के हर नागरिक के भले के लिए काम करें। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा जो सभी को चौंका देने वाला था। वह बोले, दरबारियों, मुझे एक सवाल का जवाब दो। ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा तेज गति से चलती रहती है और कभी रुकती नहीं? अकबर का सवाल सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। सभी दरबारी एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं दे पा रहा था। कुछ समय बाद एक दरबारी खड़ा हुआ और उसने कहा, हुजूर, यह सवाल हवा का हो सकता है। हवा हर वक्त चलती रहती है और कभी रुकती नहीं। दूसरा दरबारी बोला, नहीं हुजूर, सूरज और चांद की गति को देखा जाए तो वह भी लगातार चलते रहते हैं। तीसरे दरबारी ने कहा, साहिब, मुझे लगता है कि यह सवाल नदी की धारा के बारे में हो सकता है। नदी की धारा हमेशा बहती रहती है और उसकी गति भी तेज होती है। अकबर ने सभी दरबारियों की बातें ध्यान से सुनी, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुए। वह चाहते थे कि कोई ऐसा उत्तर मिले जो न केवल सही हो बल्कि एक गहरी समझ भी दर्शाए। उन्होंने एक एक करके सभी से कहा, तुम्हारा उत्तर सही हो सकता है, लेकिन इनमें से कोई भी जवाब मुझे संतुष्ट नहीं करता। मैं चाहता हूं कि मुझे एक ऐसा उत्तर मिले जो ठोस और प्रामाणिक हो। अकबर के इस सवाल ने दरबार को एक चुनौती दे दी थी। सभी दरबारी सोच में पड़ गए, लेकिन कोई भी समाधान प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो पा रहा था। अब सभी की नजरें बीरबल पर थीं, क्योंकि बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई से हर कोई वाकिफ था। उन्होंने देखा कि बीरबल शांत और गंभीर मुद्रा में बैठे थे, जैसे कि वह पहले से ही इस सवाल का जवाब जानते हों। बीरबल ने धीरे से अपनी जगह से उठकर अकबर के पास जाकर कहा, हुजूर, इस सवाल का उत्तर किसी और चीज में नहीं बल्कि साहूकार के ब्याज में है। यह सुनते ही सभी दरबारी चौंक पड़े। अकबर ने ध्यान से बीरबल को सुना और पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, साहूकार का ब्याज सबसे तेज गति से चलता है। यह हमेशा चलता रहता है और हर वक्त बढ़ता ही जाता है। यदि 3 साल में साहूकार का ब्याज दूना हो जाता है, तो 10 साल में वह 4 गुना, 15 साल में 8 गुना और 20 साल में 10 गुना हो सकता है।
इसमें कोई शक नहीं है कि ब्यास की गति सबसे तेज होती है। अकबर ने यह सुनकर अपने मन में सोचा, यह तो सच है। साहूकार का ब्याज वास्तव में दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है और इसकी गति इतनी तेज होती है कि यह किसी और चीज से भी तेज हो सकती है। वाकई, अकबर ने कहा, यह बात तुमने बहुत अच्छी तरह से समझाई बीरबल। अगर साहूकार के ब्याज पर अंकुश न लगाया जाए तो दिन दूना रात चौगुना वाली कहावत पूरी तरह से सही साबित होती है। अकबर के इस निर्णय से दरबार में हलचल मच गई, क्योंकि सभी दरबारी इस बात से सहमत थे कि बीरबल ने सही जवाब दिया था। बीरबल ने न केवल अकबर की उम्मीदों पर खरा उतरने में सफलता पाई, बल्कि उन्होंने सबको यह भी समझा दिया कि ब्यास की बढ़ती गति समाज के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। कहानी 10। क्या होता है जब सबसे प्रिय मंत्री राजा के क्रोध का शिकार बनता है? क्या बीरबल अपनी चतुराई से इस संकट से उबर पाएंगे? सम्राट अकबर का दरबार अपनी शान और बुद्धिमान चर्चाओं के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन सुबह का दरबार लगा हुआ था और सभी दरबारी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। अकबर का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था। बादशाह ने क्रोधित होकर कहा, आज मैं जानना चाहता हूं कि मेरे दरबार में सबसे वफादार कौन है और कौन स्वार्थी। सभी दरबारियों में खलबली मच गई। बीरबल ने अपनी जगह से उठकर शांति से कहा, जहां पनाह, वफादारी साबित करने के लिए समय की जरूरत होती है। यह सवाल ऐसे ही हल नहीं हो सकता। अकबर ने चौंककर पूछा, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं खुद यह नहीं पहचान सकता कि कौन वफादार है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, आपकी नजरें बेशक तेज हैं, पर कभी कभी भ्रम भी पैदा हो सकता है। अकबर को यह बात चुभ गई। उन्होंने गुस्से में कहा, बीरबल, तुमने मेरी बुद्धिमानी पर सवाल उठाया है। तुम मेरे दरबार से जा सकते हो। सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने नम्रता से सिर झुकाया और बिना कुछ कहे दरबार से बाहर निकल गए। बीरबल का जीवन दरबार से बाहर। बीरबल दरबार से निकाले गए, पर उनके दिमाग की चतुराई अब भी शांत नहीं थी। उन्होंने एक छोटे से गांव में जाकर रहना शुरू किया। वहां उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर एक साधारण किसान के रूप में काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच दरबार में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। अकबर के सबसे वफादार समझे जाने वाले दरबारियों ने धीरे धीरे अपनी स्वार्थी चालें चलना शुरू कर दिया। एक दिन अकबर के खजाने से सोने की मोहरें गायब हो गईं। दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर को अचानक बीरबल की कमी महसूस हुई। लेकिन सवाल यह था कि बीरबल कहाँ हैं? एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब किसान ने दस्तक दी। उसने कहा, जहां पनाह, मैं उस शख्स को जानता हूं जो आपकी समस्या का हल निकाल सकता है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, कौन है वह शख्स? किसान मुस्कुराया और बोला, उसका नाम बताने के लिए मैं एक शर्त रखता हूं। पहले मुझे आपसे अकेले में बात करनी होगी। अब सवाल यह उठता है कि यह किसान कौन था? क्या यह बीरबल था या कोई और चाल चल रहा था? क्या होता है जब एक साधारण किसान अपने राजा की आंखें खोलता है? क्या वह किसान सच में बीरबल है या कोई और रहस्यमयी खेल चल रहा है? अकबर के दरबार में आए उस गरीब किसान की बातें सुनकर सभी दरबारी हैरान थे। उसकी सादगी और आत्मविश्वास में एक अजीब सी चमक थी। अकबर ने कहा, अगर तुम्हें किसी का नाम बताना है तो इसे सबके सामने कहो। किसान ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहां पनाह, यह नाम अभी बताना उचित नहीं होगा। पहले मेरी बात सुन लें। मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूं, वह आपकी समस्या का हल निकाल सकता है, लेकिन वह इस दरबार से दूर है।
उसे ढूंढने के लिए आपको अपने सबसे बुद्धिमान आदमी की जरूरत पड़ेगी। अकबर ने गुस्से में कहा, हमारे दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति अब यहाँ नहीं है, लेकिन तुम्हारी बात सुनने का वक्त हमारे पास है। बताओ तुम्हारा यह रहस्य क्या है? किसान ने एक पल सोचा और कहा, कुछ समय पहले मेरे गांव में एक अजनबी आया था। उसकी बातें अलग थीं, उसकी सोच गहरी थी। उसने हमारे गांव में एक ऐसी समस्या हल की थी जिसे कोई भी नहीं सुलझा सकता था। गांव के मुखिया का एक बैल चोरी हो गया था। बैल की पहचान करना मुश्किल था क्योंकि गांव के 4 अन्य लोग भी दावा कर रहे थे कि बैल उनका है। वह अजनबी, जो अब किसान के रूप में अकबर के सामने खड़ा था, उसने कहा, सभी दावा करने वालों को कल सुबह बैल के साथ कुएं के पास बुलाओ। मैं उस बैल का असली मालिक ढूंढ दूंगा। अगले दिन वह अजनबी सभी को कुएं के पास ले गया। उसने कहा, इस बैल को कुएं में उतार दो। जो भी असली मालिक होगा वह इस बैल को बाहर निकाल सकेगा, क्योंकि बैल अपने मालिक की आवाज पहचानता है। सबने सहमति दी। लेकिन जैसे ही बैल को कुएं के पास ले जाया गया, एक आदमी डर के मारे चिल्ला उठा, रुको, बैल मेरा है, इसे कुएं में मत डालो। अजनबी मुस्कुराया और कहा, यही बैल का असली मालिक है। अकबर ने किसान की कहानी सुनकर गहरी सांस ली। वह अब समझ चुके थे कि यह साधारण किसान कोई और नहीं बल्कि बीरबल ही था। लेकिन अकबर ने इसे सीधे तौर पर नहीं कहा। उन्होंने सवाल किया, अगर वह अजनबी इतना बुद्धिमान था तो वह यहाँ क्यों नहीं है? किसान ने उत्तर दिया, जहां पनाह, वह बुद्धिमान व्यक्ति अपने स्वाभिमान के कारण इस दरबार से दूर है। लेकिन अगर आप उसे बुलाएंगे तो वह वापस जरूर आएगा। अकबर ने मन ही मन सोच लिया कि वह इस किसान का असली चेहरा उजागर करेंगे। लेकिन क्या यह सच में बीरबल था या कोई चाल चल रहा था? क्या एक राजा अपने सबसे प्रिय मंत्री को पहचान सकता है जब वह साधारण भेष में उसके सामने खड़ा हो? या फिर बीरबल की चतुराई अकबर की बुद्धि पर भारी पड़ेगी? अकबर की आंखों में हलचल थी। किसान की बातें सीधे उनके दिल को छू रही थीं, लेकिन उनके दिमाग में सवाल उठ रहा था, क्या यह वही बीरबल हो सकता है जिसे उन्होंने गुस्से में दरबार से निकाल दिया था? उन्होंने किसान से कहा, तुम्हारी कहानी रोचक है। अगर वह अजनबी इतना समझदार था तो बताओ, उसने तुम्हारे गांव में और क्या किया? किसान ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, वह अजनबी साधारण व्यक्ति नहीं था। उसके पास हर समस्या का हल था। एक दिन गांव के एक अमीर जमींदार ने मेरे खिलाफ झूठा आरोप लगाया कि मैंने उसके खेत से गेहूं चुराया है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, फिर क्या हुआ? किसान ने कहानी जारी रखी, अजनबी ने हम दोनों को गांव के चौपाल पर बुलाया। उसने कहा कि चुराए गए गेहूं के दाने को जमीन पर डालो। फिर उसने आसपास के पक्षियों को बुलाने के लिए अनाज के दानों को बाहर फेंका। पक्षियों ने चुराए गए दानों को चखने से इनकार कर दिया, जबकि मेरे दानों को खुशी खुशी खा लिया। अकबर और दरबारी इस अद्भुत निर्णय पर अचंभित रह गए। यह कैसे संभव हुआ? अकबर ने पूछा। किसान मुस्कुराया, जहां पनाह, चुराए गए गेहूं में जमींदार ने कुछ जहरीला रसायन मिला दिया था ताकि उन्हें पहचानने में आसानी हो। पक्षियों ने इसे सूंघकर पहचान लिया और खाया नहीं। अब अकबर को पूरा यकीन हो गया कि यह कोई साधारण किसान नहीं था। उन्होंने उसकी चालाकी को परखने के लिए कहा, तुम्हारी बातों में दम है, लेकिन अगर तुम उस अजनबी के बारे में इतना कुछ जानते हो तो क्या तुम हमें उसकी पहचान बता सकते हो? किसान ने कहा, जहां पनाह, मैं वही अजनबी नहीं हूं, लेकिन मैं उसे जानता हूं। अगर आप सच में उसे वापस बुलाना चाहते हैं तो आपको यह साबित करना होगा कि आप उसे अपने दिल से माफ कर चुके हैं।
अकबर ने अपनी कुर्सी से उठकर किसान की ओर ध्यान से देखा। क्या तुम सच में बीरबल को जानते हो या यह सब तुम्हारी एक और कहानी है? किसान ने एक मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, सवाल यह नहीं कि मैं उसे जानता हूं या नहीं। सवाल यह है कि क्या आप उसे वापस लाने की कोशिश करेंगे? क्या अकबर इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? और अगर यह बीरबल है तो वह क्यों अकबर को माफ करने से पहले इतनी परख कर रहा है? जानने के लिए देखिए अगला भाग। अकबर का धैर्य अब जवाब देने लगा था। किसान की मुस्कान और उसकी रहस्यमय बातें उन्हें बेचैन कर रही थीं। अकबर ने दृढ़ स्वर में कहा, तुम चाहे जो भी हो, मैं उस अजनबी को वापस लाने के लिए तैयार हूं। बताओ मुझे क्या करना होगा? किसान ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहां पनाह, वह अजनबी वापस तभी आएगा जब आप उसकी वफादारी पर संदेह करने का प्रायश्चित करेंगे। इसके लिए आपको एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। अकबर ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, मैं अपनी गलती मानता हूं। बताओ यह परीक्षा क्या है? किसान ने एक थैला अकबर के सामने रखा। उसमें कई छोटे छोटे बीज थे। उसने कहा, यह बीज आप अपने दरबार के सभी दरबारियों को बांट दीजिए। हर किसी को इसे अपने घर में बोने के लिए कहिए। जो सबसे सुंदर पौधा लेकर आएगा वही इस दरबार का सबसे वफादार व्यक्ति होगा। अकबर ने आदेश दिया और सभी दरबारियों ने खुशी खुशी बीज ले लिए। कुछ हफ्तों बाद दरबार सजाया गया। सभी दरबारी अपने अपने गमले लेकर दरबार में पहुंचे। हर गमले में रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे। लेकिन तभी किसान यानी छुपे हुए बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आप खुद देखिए कौन सा पौधा सबसे सुंदर है। अकबर ने हर पौधे को देखा। एक से बढ़कर एक फूल थे। लेकिन उनकी नजर एक खाली गमले पर पड़ी। यह गमला एक साधारण दरबारी का था। वह डरते हुए बोला, जहां पनाह, मेरे गमले में कुछ नहीं उगा। मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलती कर दी। किसान मुस्कुराया और बोला, यही दरबारी सबसे ईमानदार है। क्योंकि मैंने जो बीज दिए थे वे सब उबाले हुए थे। उनसे कुछ उग ही नहीं सकता था। बाकी दरबारियों ने झूठ का सहारा लिया, लेकिन इस व्यक्ति ने सच्चाई का। अकबर ने इस पर विचार किया और कहा, यह परीक्षा रोचक थी, लेकिन इससे उस अजनबी का क्या लेना देना? किसान ने गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, यह पहली परीक्षा थी। अभी दो और बाकी हैं। अगर आप सच्चे दिल से उस अजनबी को वापस चाहते हैं तो आपको हर परीक्षा को पूरा करना होगा। अकबर अब समझ चुके थे कि यह किसान साधारण नहीं था। लेकिन उनके मन में सवाल उठा, क्या वह सचमुच बीरबल था या सिर्फ उसकी ओर से कोई संदेशवाहक? अगली परीक्षा क्या होगी? और क्या अकबर अपने सबसे प्रिय मंत्री को पहचानने में सफल होंगे? जानने के लिए देखिए अगला भाग। पहली परीक्षा के बाद अकबर का धैर्य और जिज्ञासा दोनों बढ़ चुके थे। किसान, जिसने अभी भी अपनी असली पहचान छुपा रखी थी, अकबर की दृढ़ता को परखना चाहता था। उसने राजा से कहा, जहां पनाह, आप पहली परीक्षा में सफल हुए हैं। अब दूसरी परीक्षा आपकी न्यायप्रियता की होगी। अकबर ने गरिमा से कहा, मैंने हमेशा न्याय को सर्वोपरि रखा है। बताओ अगली परीक्षा क्या है? किसान ने दरबार में दो व्यक्तियों को बुलाने का आदेश दिया। वे दोनों दिखने में साधारण थे, पर उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। किसान ने अकबर से कहा, जहां पनाह, इन दोनों में से एक झूठा है और एक सच्चा। आपका काम है सच्चे व्यक्ति की पहचान करना, लेकिन आप केवल 3 सवाल पूछ सकते हैं। अकबर ने गंभीरता से दोनों की ओर देखा। उसने पहला सवाल पूछा, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? पहले व्यक्ति ने कहा, यह मेरा पड़ोसी है और मैंने इसे कई बार चोरी करते हुए देखा है।
दूसरे ने तुरंत उत्तर दिया, यह झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैंने इसे अपनी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश करते देखा है। अकबर ने गहरी सांस ली और दूसरा सवाल किया, अगर मैं तुम्हारे पड़ोसी से पूछूं कि सबसे ईमानदार कौन है, तो वह क्या कहेगा? पहला व्यक्ति बोला, यह कहेगा कि मैं झूठा हूं। दूसरा बोला, यह कहेगा कि वही सच्चा है। अकबर ने थोड़ा सोचा और फिर आखिरी सवाल पूछा, तुम दोनों में से कौन न्याय के लिए अपनी संपत्ति कुर्बान करने को तैयार है? पहला व्यक्ति चुप हो गया। दूसरा व्यक्ति बोला, जहांपनाह, अगर न्याय के लिए मेरी संपत्ति की आवश्यकता है तो मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए किसान की ओर देखा और कहा, जहां तक मैं समझता हूं, दूसरा व्यक्ति सच्चा है। पहला व्यक्ति अपनी चुप्पी से खुद को दोषी साबित कर चुका है। किसान ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपने एक बार फिर साबित कर दिया कि आप सच्चाई और न्याय के पक्षधर हैं। यह परीक्षा भी पूरी हुई। अब अंतिम परीक्षा का समय आ गया है। अकबर अब पूरी तरह से आश्वस्त हो चुके थे कि यह किसान साधारण नहीं था, लेकिन उनकी बेचैनी और बढ़ गई थी। अंतिम परीक्षा क्या है? उन्होंने पूछा। क्या अकबर अंतिम परीक्षा में अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से जीत पाएंगे? और क्या बीरबल की असली पहचान उजागर होगी? जानने के लिए देखिए अगला भाग। क्या एक राजा अपनी सारी ताकत और चतुराई लगाकर भी अपनी सबसे प्रिय और बुद्धिमान मंत्री की पहचान कर पाएगा? क्या यह तीसरी परीक्षा अकबर को बीरबल तक पहुंचने में मदद करेगी, या वह फिर भी एक कदम पीछे रह जाएगा? अकबर ने पूरी तरह से महसूस किया कि वह अब उस किसान के बारे में पूरी तरह से उलझ चुके थे। बीरबल के बिना उनके दरबार का कोई मतलब नहीं था, लेकिन उस किसान ने तो अकबर को एक के बाद एक 3 कठिन परीक्षाओं में डाल दिया था। किसान अब अंतिम परीक्षा की बात करने के लिए तैयार था। उसने कहा, जहांपनाह, आपने पहले 2 परीक्षाओं में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया है। अब तीसरी और अंतिम परीक्षा का समय आ चुका है। लेकिन इस परीक्षा में आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद होंगे। अकबर ने सोचा, अब तो कुछ समझ नहीं आता। फिर उन्होंने ठान लिया कि वह इस बार किसी भी हालत में हार नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा, बात साफ है किसान, कहो क्या करना होगा? किसान ने 2 घेरों को दरबार के बीच रखा, एक खाली और दूसरा एक छोटे से लकड़ी के बक्से से भरा हुआ। वह बोला, जहांपनाह, इस परीक्षा में आपको यह बताना होगा कि इन दोनों घेरों में से कौन सा आपके दरबार का असली मंत्री है। अकबर ने अपनी आंखें तवज्जो से दोनों घेरों पर डाली। वह समझ नहीं पाए कि यह परीक्षा किस प्रकार की थी। उन्होंने पहले घेरों में झांक कर देखा। एक में खाली जगह थी और दूसरे में लकड़ी के बक्से से भरी हुई वस्तुएं थीं। यह क्या है? अकबर ने पूछा। किसान हंसी के साथ बोला, जहांपनाह, इस परीक्षा में कोई वस्तु या उपहार नहीं है। असली मंत्री वह है जिसे आप बिना देखे पहचान लें। अकबर चुप हो गए। यह परीक्षा बहुत ही पेचीदी थी। उन्होंने थोड़ी देर सोचा, फिर धीरे धीरे पहले घेरों को देखा और फिर दूसरे घेरों की ओर बढ़े। उन्होंने बक्से से एक छोटी सी वस्तु निकाली और कहा, यह वस्तु मुझे यकीन दिलाती है कि इस घेरे में कुछ खास है। किसान ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, आपने समझ लिया। वह घेरा असली मंत्री का था और वह वस्तु दरअसल बीरबल के पास हमेशा रहती थी, एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा जिसमें दरबार की गहरी बातें और सत्य छिपे होते हैं। अकबर ने अब उस किसान की आंखों में चमक देखी, यह समझते हुए कि यह कोई और नहीं बल्कि उनका प्रिय मंत्री बीरबल ही है। उन्होंने कहा, तुम वही हो बीरबल, तुमने मुझे पूरी तरह से परखा। किसान ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, जहांपनाह, आप एक महान राजा हैं
और यह सिर्फ आपकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के कारण है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अकबर ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरी मदद करने के लिए मौजूद हो और आज भी तुमने मुझे सिखाया कि सच्ची पहचान समय और परिस्थिति पर निर्भर करती है। अब जब बीरबल ने अपनी पहचान उजागर कर दी, तो अकबर उसे दरबार में वापस लाने के लिए क्या कदम उठाएंगे? क्या वह बीरबल से अपनी सारी गलतियां माफ करवा पाएंगे? जानने के लिए देखिए अगला भाग। तीसरी परीक्षा में बीरबल की पहचान के बाद अकबर ने अपने दिल में एक शांति महसूस की थी। वह जानते थे कि अब बीरबल उनके दरबार में वापस आ गया है, लेकिन उनके मन में एक गहरी चिंता भी थी। अकबर को अब यह सवाल सता रहा था, क्या बीरबल को अपनी नाराजगी के बाद फिर से सम्मान देना सही था? क्या बीरबल सच में उनके विश्वास के काबिल था? अकबर ने मन ही मन तय किया कि वह बीरबल से सीधे बात करेंगे, ताकि वह यह जान सकें कि वह किस कारण से दरबार से बाहर गए थे। और इस बार अकबर ने सोचा, वह बीरबल से सीधे सवाल करेंगे। अकबर ने दरबार में बीरबल को बुलाया और गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, जब मैंने तुम्हें दरबार से बाहर किया था, तो वह क्या कारण था? क्या वह समय तुमने अपनी नाराजगी और दुख में बिताया? क्या तुमने मुझे माफ किया? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, जहां पनाह, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा था और हमेशा रहूंगा। लेकिन वह समय ऐसा था जब मुझे लगा कि आप मुझसे कुछ अधिक उम्मीदें रखते थे। मुझे महसूस हुआ कि आप मेरे काम को ठीक से नहीं समझ रहे थे और यह मुझे दुखी करता था। लेकिन यह सब मेरी गलती नहीं थी, यह आपकी उम्मीदों का दबाव था। अकबर के चेहरे पर थोड़ी सी नरमी आई। तुमने ठीक कहा बीरबल, लेकिन क्या तुम समझते हो कि तुमसे बिछड़कर मैं खाली हो गया था? तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमत्ता की कमी ने मेरे दिल को सर्द कर दिया था। बीरबल ने कुछ पल सोचा और फिर धीरे से उत्तर दिया, जहां पनाह, मुझे हमेशा यह बात समझ में आती थी कि आपने मुझसे कितनी उम्मीदें रखी थीं, लेकिन आपकी उम्मीदें ही मेरी शक्ति बन गईं। मुझे केवल एक मौका चाहिए था और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अब हम और बेहतर काम करेंगे। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और फिर धीरे से कहा, तुम सच में मेरे विश्वास के लायक हो। आज से हम एक नई शुरुआत करेंगे। तुम हमारे दरबार के सबसे महत्वपूर्ण मंत्री हो और मैं जानता हूं कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता और चतुराई से हम और भी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद देखी। वह जानते थे कि बीरबल अब फिर से उनका सबसे विश्वासपात्र मंत्री बन चुका था। लेकिन क्या यह संबंध हमेशा मजबूत रहेगा या फिर कोई नई चुनौती सामने आएगी? क्या अकबर और बीरबल के संबंध हमेशा के लिए मजबूत होंगे या फिर कोई नई दुविधा सामने आएगी जो बीरबल के विश्वास को फिर से परखेगी? जानने के लिए देखिए अगला भाग। क्या बीरबल और अकबर के रिश्ते में पूरी तरह से सुधार हो सकेगा? और क्या इस बार बीरबल अकबर को हर कठिनाई में सही रास्ता दिखा पाएगा? अकबर और बीरबल के बीच हुए इस दिल से दिल की बात के बाद दरबार में एक नई शुरुआत हुई। बीरबल को अकबर ने न केवल माफ किया, बल्कि उसे अपना सबसे करीबी मित्र और सलाहकार भी बना लिया। लेकिन अकबर के मन में यह सवाल अभी भी था, क्या बीरबल की वापसी के साथ उनके दरबार में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? क्या बीरबल फिर से उन्हें सही रास्ता दिखा पाएगा? कुछ ही दिन बाद अकबर ने एक और चुनौती का सामना किया। एक दिन दरबार में एक आदमी आया और उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक विशेष चीज है जिसे मैं सिर्फ आपसे ही साझा करना चाहता हूं। अकबर ने उसकी बात सुनी और बीरबल को अपने पास बुलाया। बीरबल, क्या तुम समझ सकते हो कि यह आदमी क्या चाहता है? यह नया चेहरा मुझे कुछ संदिग्ध लगता है। बीरबल ने ध्यान से उस आदमी को देखा और फिर अकबर से कहा,
जहां पनाह, यह आदमी संभवतः आपसे कोई ऐसा सौदा करने की कोशिश कर रहा है जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। मैं इसकी बातों में छुपे संदेश को महसूस कर सकता हूं। अकबर चौंक गए। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो, बीरबल? बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, हाँ जहांपनाह, यह आदमी बहुत चालाक है। अगर आपने इसे न रोका तो यह आपके राज्य में बड़ा नुकसान कर सकता है। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और उस व्यक्ति से सख्ती से पूछा, तुम क्या चाहते हो? आदमी की आंखों में डर साफ दिखने लगा। वह जल्दबाजी में अपना सच बोलने लगा। जहांपनाह, मैं सिर्फ आपके साम्राज्य को एक बड़ी धोखाधड़ी में उलझाने की कोशिश कर रहा था। अकबर ने तुरंत उसके सभी जादूगरों और तंत्र मंत्रियों को गिरफ्तार करवा लिया। वह जान गए थे कि यह सब बीरबल की सूझबूझ और चतुराई की वजह से संभव हो पाया। बीरबल ने बिना किसी लालच के उन्हें बताया था कि यह आदमी अकबर के दरबार में घुसकर बहुत बड़ी साजिश रचने वाला था। अकबर ने बीरबल का आभार व्यक्त किया और कहा, बीरबल, तुमने मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाया है। आज तुमने जो किया वह केवल तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। इस बार तुमने मुझे सिर्फ एक दोस्त और सलाहकार के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे मंत्री के रूप में मेरे दिल में अपनी जगह बनाई है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह मेरी जिम्मेदारी है। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे जो भी हो। अकबर और बीरबल का रिश्ता अब एक नई दिशा में चल पड़ा था। अकबर ने न केवल बीरबल को एक सम्मानित मंत्री के रूप में स्वीकार किया, बल्कि दोनों के बीच गहरी मित्रता और समझ का भी आदान प्रदान हुआ। उनके बीच अब कोई दरार नहीं थी। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे और मिलकर राज्य को समृद्ध बनाने के लिए काम कर रहे थे। क्या अकबर और बीरबल के संबंध हमेशा ऐसे ही मजबूत बने रहेंगे या भविष्य में कुछ और चुनौतियां सामने आएंगी? यह सवाल हमेशा रहेगा, लेकिन यह कहानी यही दर्शाती है कि सच्चा विश्वास और समझ जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो समझ, भरोसा और परस्पर सम्मान से मजबूत होता है, वही रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत बनता है। अकबर और बीरबल के रिश्ते ने यह साबित कर दिया कि सच्ची मित्रता और समझ से कोई भी संकट हल किया जा सकता है। कहानी 11। अकबर की महल में एक दिन कुछ अजीब हुआ। दरबार लगा था और सभी मंत्री, दरबारी और राजा अकबर अपनी जगह पर बैठे थे। बीरबल जैसे हमेशा अपनी जगह पर चुपचाप बैठे थे, लेकिन उस दिन उनके मन में एक शरारत का ख्याल था। अकबर की अदालत में एक नया मंत्री आया था, रुद्रप्रसाद। वह बहुत घमंडी और अकबर के दरबार के पुराने मंत्रियों को नीचा दिखाने में विश्वास रखता था। बीरबल के बारे में उसने कई बातें सुनी थीं, लेकिन उसकी आंखों में यह सवाल था, क्या वाकई बीरबल इतना होशियार है? रुद्रप्रसाद का मन करता था कि वह बीरबल को किसी न किसी बहाने नीचा दिखाए, और वह एक दिन यह मौका पा ही गया। उस दिन दरबार में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। अकबर ने सभी मंत्रियों से अपनी राय मांगी। रुद्रप्रसाद ने अपनी बात रखी और सभी ने उसकी सराहना की। फिर बीरबल की बारी आई। बीरबल ने चुपचाप अपनी राय दी और अकबर ने मुस्कुराते हुए उसकी बात मानी। रुद्रप्रसाद को यह सहन नहीं हुआ। उसने अपनी आवाज उठाई, क्या आप सच में बीरबल की बातों को मानते हैं, महाराज? वह तो हमेशा अपनी बुद्धिमानी के खेल खेलता है। क्या हम उसे भी परखने का कोई तरीका नहीं ढूंढ सकते? अकबर ने रुद्रप्रसाद की ओर देखा और मुस्कुराए। क्या तुम चाहते हो कि हम बीरबल को परखें? अकबर ने पूछा। रुद्रप्रसाद ने धाक जमाते हुए कहा, बिल्कुल महाराज। अगर वह इतनी चतुर है तो क्या वह किसी साधारण पहेली का हल भी ढूंढ सकता है?
अकबर ने एक पल सोचा, फिर बीरबल की ओर देखा और कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। अगर तुम इस सवाल का सही जवाब नहीं दे पाए तो हम तुम्हें पद से हटा देंगे। सभी लोग चुप हो गए। रुद्रप्रसाद की आंखों में चमक थी। वह सोच रहा था, अब देखता हूं बीरबल किस तरह से बचता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर तुम्हारे पास कोई खजाना न हो और तुम्हें एक सिक्का चाहिए तो तुम क्या करोगे? सभी मंत्रियों ने चौंककर एक दूसरे की ओर देखा। यह सवाल इतना आसान नहीं था। बीरबल चुपचाप बैठा था, उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। उसने जवाब देना शुरू किया, महाराज, अगर मेरे पास खजाना नहीं है और मुझे एक सिक्का चाहिए तो। लेकिन उससे पहले रुद्रप्रसाद ने बीच में ही कहा, क्या बीरबल का जवाब है? क्या वह सही जवाब दे सकता है या फिर इस बार उसकी चतुराई काम नहीं आएगी? रुद्रप्रसाद की बात सुनकर बीरबल ने अपनी बात जारी की, महाराज, अगर मुझे एक सिक्का चाहिए तो मैं आपके दरबार में बैठा हूं। दरबार में इतने सारे मंत्री हैं, कोई न कोई तो मुझसे कहेगा, बीरबल, तुम्हारे लिए यह एक सिक्का है। सभी मंत्रियों ने चुपचाप बीरबल की ओर देखा। रुद्रप्रसाद चिढ़ते हुए बोला, लेकिन क्या यह तर्क सही है? क्या आप केवल दूसरों के दया पर निर्भर रह सकते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो केवल यही कहा कि दरबार में ऐसा वातावरण है कि सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। अब यदि आप चाहें तो इसे तर्क या चतुराई समझ सकते हैं। अकबर ने इस जवाब को सुना और एक गहरी सांस ली। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, अचानक दरबार में एक जोरदार आवाज गूंज उठी। यह क्या था? क्या बीरबल ने सचमुच रुद्रप्रसाद को हराया या फिर रुद्रप्रसाद का सवाल कुछ और मायने रखता था? क्या बीरबल को इस बार असली परीक्षा का सामना करना होगा? अगले भाग में जानिए। अकबर की अदालत में बीरबल का मजाक उड़ाने वाला मंत्री, दूसरा भाग। अकबर की अदालत में वह गूंजती आवाज हर किसी के दिलों में हलचल पैदा कर चुकी थी। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर यह कोई और बड़ा खेल था? दरबार में सभी की नजरें बीरबल और रुद्रप्रसाद पर थीं। अकबर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही बात थी। बीरबल का जवाब उसे बिल्कुल सटीक लगा था, लेकिन सवाल अब भी बाकी था। वह जानना चाहता था कि बीरबल का अगला कदम क्या होगा। रुद्रप्रसाद चिढ़ते हुए बोला, महाराज, बीरबल ने तो सिर्फ अपनी चतुराई दिखा दी, लेकिन क्या इस जवाब से दरबार में किसी को मदद मिल सकती है? बीरबल ने बिना किसी उत्तेजना के कहा, रुद्रप्रसाद, मदद सिर्फ सिक्के से नहीं आती, मदद आती है इंसानियत से, और इस दरबार में वही होता है जो अकबर महाराज चाहते हैं। रुद्रप्रसाद का चेहरा तमतमाया हुआ था, लेकिन अकबर ने यह देखकर अपनी ठंडी मुस्कान छिपाई। दरबार में एक अजीब सी खामोशी थी। बीरबल के इस जवाब ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। अकबर ने रुद्रप्रसाद से कहा, ठीक है रुद्रप्रसाद, तुमने अपनी बात रखी और बीरबल ने अपनी। लेकिन मुझे लगता है कि हम इस स्थिति का एक और पहलू देख सकते हैं। बीरबल, अब तुम हमें यह बताओ कि तुम इस सवाल को कैसे हल करने के लिए आगे बढ़ोगे। बीरबल ने सिर झुकाया और कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उसने धीरे धीरे कहा, महाराज, एक सिक्के की अहमियत तभी समझी जाती है जब हमें उसकी असली जरूरत हो। लेकिन मेरा विश्वास है कि इस दरबार में किसी एक सिक्के से ज्यादा अहम है वह विश्वास जो हम एक दूसरे पर रखते हैं। रुद्रप्रसाद ने यह सुनते ही बीरबल का मजाक उड़ाया, तो बीरबल, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हम सब यहाँ बैठकर बिना कुछ किए एक दूसरे का विश्वास जीतेंगे? बीरबल हंसते हुए बोला, नहीं,
रुद्रप्रसाद, मैं सिर्फ यह कह रहा था कि अगर दरबार में एक सिक्का गिर जाए और किसी को उसकी जरूरत हो तो सब एक साथ मिलकर उसे उठा लेंगे, बिना किसी स्वार्थ के। यही असली मूल्य है, स्वार्थहीनता और सामूहिक सहयोग। रुद्रप्रसाद का गुस्सा और बढ़ गया। क्या आप मजाक कर रहे हैं, बीरबल? क्या आप सच में समझते हैं कि ऐसे बेतुके जवाब से कुछ हासिल होगा? बीरबल ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि आप इसे बेतुका नहीं मानेंगे, रुद्रप्रसाद। लेकिन यदि आप इसे एक चुनौती समझते हैं तो मैं तैयार हूं। अकबर ने चुपचाप बीरबल की बात सुनी। वह जानता था कि बीरबल की चुप्प और उसकी चतुराई के पीछे कोई गहरी सोच छिपी थी, जो रुद्रप्रसाद को समझ नहीं आ रही थी। फिर अकबर ने एक नया विचार दिया, बीरबल, यदि रुद्रप्रसाद चाहता है तो हम इसे एक चुनौती बना सकते हैं। कल तुम दोनों को एक साथ एक मुसीबत का सामना करना होगा। जो भी उस मुसीबत को सुलझाएगा वही दरबार में सबसे ज्यादा सम्मान पाएगा। दरबार में एक हलचल सी मच गई। क्या यह सचमुच एक परीक्षा थी या फिर यह बीरबल के खिलाफ एक साजिश? बीरबल ने बिना किसी घबराहट के सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं तैयार हूं। अकबर ने रुद्रप्रसाद को देखा और कहा, तो रुद्रप्रसाद, तुम भी तैयार हो? रुद्रप्रसाद ने बीरबल की ओर चुनौतीपूर्ण नजरों से देखा और कहा, हाँ महाराज, मैं तैयार हूं। अकबर ने दरबार के सभी मंत्रियों की ओर देखा और कहा, कल से यह परीक्षा शुरू होगी। सभी की निगाहें बीरबल और रुद्रप्रसाद पर थीं। क्या बीरबल अपनी चतुराई से रुद्रप्रसाद को हराएगा या रुद्रप्रसाद अपनी चालाकी से बीरबल को मात देगा? आखिरकार यह परीक्षा किसकी होगी? बीरबल के जादू के आगे रुद्रप्रसाद की चालाकी नाकाम होगी या फिर वह किसी नई चाल से बीरबल को मात दे पाएगा? अगले भाग में जानिए। अकबर की अदालत में बीरबल का मजाक उड़ाने वाला मंत्री, तीसरा भाग। अगले दिन दरबार में एक अजीब सी चुप्प थी। अकबर की अदालत के सभी मंत्री, दरबारी और सैनिक सभी बीरबल और रुद्रप्रसाद के बीच होने वाली चुनौती का इंतजार कर रहे थे। हर कोई सोच रहा था, क्या बीरबल इस बार अपनी चतुराई से रुद्रप्रसाद को हरा पाएंगे? और कुछ मंत्रियों के बीच हलचल थी कि कहीं रुद्रप्रसाद बीरबल को मात तो नहीं दे देगा। अकबर ने अपनी राजसी आवाज में कहा, आज से यह परीक्षा शुरू होगी। तुम दोनों को एक साथ एक मुसीबत का सामना करना होगा। जो भी उस मुसीबत को सही तरीके से सुलझाएगा वही हमारे दरबार का सबसे बुद्धिमान मंत्री होगा। रुद्रप्रसाद ने अपनी छाती फुलाते हुए कहा, महाराज, मैं तैयार हूं। बीरबल को तो बस सवालों के जवाब देने की आदत है, लेकिन मुझे यकीन है कि इस बार वह हार जाएगा। बीरबल ने शांतिपूर्वक सिर झुकाया और कहा, महाराज, जो मुसीबत आप तय करेंगे उसे सुलझाना हमारा कर्तव्य होगा, चाहे वह कोई भी हो। अकबर ने दरबार के एक कर्मचारी से कहा, मुसीबत का रूप तैयार करो, लेकिन याद रहे यह किसी साधारण समस्या का हल नहीं होगा। कुछ देर बाद दरबार के कर्मचारी एक छोटा सा संदूक लेकर आए। संदूक में कुछ ऐसी चीजें थीं जिन्हें देखकर रुद्रप्रसाद ने हल्की मुस्कान की। उसने सोचा, यह तो बहुत आसान होगा। अकबर ने संदूक को खोला और सभी को दिखाया। उसमें एक खजाने का नक्शा था, लेकिन वह नक्शा आधा था। अकबर ने कहा, यह नक्शा बहुत पुराना है और इसका आधा हिस्सा ही हमारे पास है। इसका दूसरा हिस्सा कहीं खो गया है। अब तुम दोनों को इस नक्शे का दूसरा हिस्सा ढूंढकर लाना है। जो भी इसे सबसे पहले ढूंढकर लाएगा वह विजेता होगा। रुद्रप्रसाद को लगा कि यह एक साधारण चुनौती है। वह तेजी से संदूक के पास गया और नक्शे को देखने लगा। बीरबल ने एक शांत मुस्कान के साथ खड़े होकर सब कुछ देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रुद्रप्रसाद ने नक्शे को ध्यान से देखा और बोला,
यह नक्शा किसी खजाने के स्थान का है। मैं इसे आसानी से ढूंढ सकता हूँ, महाराज। फिर वह संदूक को जोर से बंद करके दरबार से बाहर निकलने को हुआ, लेकिन तभी बीरबल ने कहा, रुद्रप्रसाद, 1 मिनट रुको। तुम इस नक्शे के दूसरे हिस्से को ढूंढने का इतना आत्मविश्वास दिखा रहे हो, क्या तुम इस बात पर ध्यान दे रहे हो कि जो तुम खोज रहे हो वह असल में खजाना नहीं है? रुद्रप्रसाद चौंका। क्या मतलब है तुम्हारा, बीरबल? बीरबल ने धीरे धीरे कहा, मैंने भी इस नक्शे को देखा है, और यह एक पुरानी चाल का हिस्सा है। इसमें कहीं ना कहीं ऐसा कुछ छिपा है जिसे सिर्फ चतुराई से ही समझा जा सकता है। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम इसे नहीं ढूंढ पाओगे, लेकिन क्या तुम समझ रहे हो कि यह नक्शा खोले बिना उसे ढूंढना कितना मुश्किल है? रुद्रप्रसाद हंसते हुए बोला, क्या तुम मुझे डराना चाहते हो, बीरबल? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस साधारण सी समस्या को हल नहीं कर सकता? बीरबल ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, ठीक है, रुद्रप्रसाद, लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ भौतिक खोज से कोई खजाना नहीं मिलता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें समझने के लिए मन और बुद्धि की जरूरत होती है। अकबर ने इस बहस को सुनते हुए दोनों की ओर देखा और मुस्कुराए। देखिए, यह बहुत दिलचस्प हो रहा है। रुद्रप्रसाद, तुमने नक्शे को देखा और बीरबल ने उसके रहस्यों की ओर इशारा किया। अब देखना यह है कि तुम्हारी खोज में क्या नया सामने आएगा। रुद्रप्रसाद और बीरबल दोनों ने दरबार से बाहर निकलने का फैसला किया। रुद्रप्रसाद नक्शे के दूसरे हिस्से को जल्दी से खोजने के लिए उत्सुक था, लेकिन बीरबल धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था, जैसे वह किसी बड़ी बात पर ध्यान दे रहा हो। रास्ते में रुद्रप्रसाद को अचानक एक आवाज सुनाई दी। वह मुड़कर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। फिर वही आवाज दोबारा आई, लेकिन इस बार उसकी दिशा और भी रहस्यमय थी। क्या यह आवाज नक्शे से जुड़ी कोई छिपी हुई गुप्त जानकारी दे रही थी? क्या रुद्रप्रसाद उस आवाज की दिशा को समझ पाएगा, या बीरबल पहले उस रहस्य को सुलझा लेगा? क्या बीरबल की चतुराई एक बार फिर रुद्रप्रसाद के आत्मविश्वास को मात देगी? अगले भाग में जानिए। अकबर की अदालत में बीरबल का मजाक उड़ाने वाला मंत्री, चौथा भाग। रुद्रप्रसाद ने कान लगाकर सुनी आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वह लगातार उस आवाज का पीछा कर रहा था। उसके कदम तेज हो गए और बीरबल ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। बीरबल को पहले ही यह समझ आ गया था कि यह कोई साधारण आवाज नहीं थी, बल्कि यह कुछ संकेत दे रही थी। रुद्रप्रसाद पूरी तरह से नक्शे पर ध्यान केंद्रित किए हुए था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, लेकिन बीरबल को यह साफ नजर आ रहा था कि रुद्रप्रसाद नक्शे की ओर ध्यान तो दे रहा था, लेकिन असल रहस्य से दूर हो रहा था। वह उस आवाज को सुनकर भी उसकी ओर बढ़ रहा था, जैसे किसी और रास्ते की ओर इशारा कर रही हो। बीरबल ने चुपके से कदम बढ़ाए और उस आवाज की दिशा में चलने लगा। रास्ते में बीरबल ने देखा कि रुद्रप्रसाद के पास जो नक्शा था वह अधूरा था, क्योंकि असल खजाना वहां नहीं था जहां वह सोच रहा था। नक्शे का दूसरा हिस्सा कहाँ था, इसका जवाब कहीं और छिपा था। बीरबल को समझ में आ गया कि यह रास्ता सिर्फ एक छलावा था। बीरबल ने रुद्रप्रसाद को ध्यान से देखा, फिर धीमे से कहा, रुद्रप्रसाद, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। रुद्रप्रसाद ने हंसी के साथ कहा, तुम हमेशा अपनी चतुराई दिखाते रहते हो, बीरबल, लेकिन इस बार मैं हारने वाला नहीं हूं। ठीक है, रुद्रप्रसाद, बीरबल ने जवाब दिया, लेकिन ध्यान रखना, जो सामने दिखता है हमेशा वही नहीं होता। कुछ ही देर बाद रुद्रप्रसाद ने फिर से वह आवाज सुनी। अब वह उसे और करीब से महसूस कर रहा था। अचानक उसने देखा कि जमीन पर कुछ अजीब सी लकीरें पड़ी हुई थीं, जो खजाने के स्थान की ओर इशारा कर रही थीं। उसकी आंखों में चमक आ गई
और उसने सोचा यह तो वही जगह है जहां खजाना छिपा होगा। लेकिन बीरबल ने धीरे से उसे रोकते हुए कहा, रुद्रप्रसाद, यह वही जगह नहीं है। अगर तुम सही जगह पर होते तो तुम उस आवाज को सुनने के बाद यह समझ सकते कि तुम्हें कहीं और जाना चाहिए। रुद्रप्रसाद गुस्से से बोला, क्या तुम मेरी मदद करोगे या फिर मुझे परेशानी में डालने की कोशिश करोगे, बीरबल? बीरबल ने एक पल सोचा, फिर धीरे से कहा, मैं तुम्हें परेशानी में नहीं डाल रहा हूं, मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि तुम सच को समझ सको। खजाना सिर्फ इस नक्शे में नहीं है। यह रहस्य तुम्हारे सामने तब खुलेगा जब तुम खुद को सच्चाई के लिए तैयार करोगे। रुद्रप्रसाद ने गुस्से में आकर नक्शा जोर से फेंका और बोला, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, बीरबल। मैं अकेले ही खजाना ढूंढूंगा। लेकिन तभी अचानक एक पुरानी सी किताब की आवाज आई जो पास ही एक खोखे में रखी हुई थी। बीरबल ने तुरंत उस किताब को खींच लिया और देखा कि उसमें वही नक्शा था जो रुद्रप्रसाद को मिला था, लेकिन इसके नीचे कुछ और महत्वपूर्ण संकेत थे। यह नक्शा केवल एक मार्गदर्शन था, लेकिन असली खजाना उसकी सच्चाई को समझने में छिपा था। अकबर ने देखा कि बीरबल के हाथ में वह किताब थी और रुद्रप्रसाद अब बेमन से खड़ा था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो पहले ही पता था कि बीरबल को यह रहस्य जल्दी सुलझा लेगा। रुद्रप्रसाद, तुम्हारी आत्मविश्वास से भरी हर बात ने बीरबल को चुनौती दी, लेकिन उसने न सिर्फ तुम्हारे सवाल का उत्तर दिया बल्कि इस पूरे रहस्य को सुलझाया। रुद्रप्रसाद चुप था। उसकी आंखों में गुस्सा और हैरानी थी, क्योंकि उसने सोचा था कि उसकी तेजी और आत्मविश्वास से वह बीरबल को मात दे सकता है, लेकिन बीरबल की चुप्पी और उसकी सोच ने उसे शिकस्त दे दी थी। अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों को देखा और कहा, देखिए, यह है बीरबल की असली ताकत, न सिर्फ तेज बुद्धि बल्कि सही समय पर सही रास्ते का चुनाव करने की क्षमता। रुद्रप्रसाद को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम सही थे, बीरबल। मैं तुम्हारे सामने कभी भी नहीं ठहर सकता। बीरबल मुस्कुराया और कहा, रुद्रप्रसाद, यह कोई हार जीत की बात नहीं है, यह केवल समझने की बात है। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, अब तुम समझ गए, रुद्रप्रसाद, कि असली खजाना केवल दिमाग में ही छिपा होता है। इस प्रकार एक बार फिर बीरबल ने अपनी चतुराई से न सिर्फ रुद्रप्रसाद को हराया बल्कि उसे एक अमूल्य शिक्षा दी कि सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि अपने आसपास की स्थितियों को समझकर ही सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है। और इस प्रकार दरबार में बीरबल का सम्मान फिर से बढ़ गया और रुद्रप्रसाद ने यह सीखा कि अकबर के दरबार में हर कोई बीरबल के मुकाबले नहीं हो सकता।